अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जल्दी जल्दी से कर लीजिए। तो आई एम हेयर विद एन अदर अमेजिंग ब्यूटीफुल टॉपिक एंड दैट टॉपिक इज़ नॉट देम। ठीक है, क्योंकि सॉरी क्योंकि मुझे एक बात ही समझ में आती कि आपने पहले जो है वो अपने बेटे और बहू को जलील और रुस्वा करा और उसके बाद जो है ना अब आप ये कहते हो कि भाई अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई, ये हो गया वो हो गया। मैं आपको अपनी थोड़ी सी एक कहानी सुनाती हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है मेरी कहानी सुनने में, आई वुड लव टू टेल यू पीपल। ठीक है, तो मेरी सबसे पहले तो हेलो हेलो। ठीक है, सबसे पहले कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मुझे उन लोगों की नफ़रतें अच्छी लगती हैं जो लोग दुनिया के सामने अपनी नफ़रतों को अयां करते हैं। ऐसे लोग काफ़ी कम होते हैं। अब ये लोग किस रीज़न के तहत कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपनी नफ़रत के बारे में बताती हूँ कि मैं मी एंड माई हस्बैंड लिव्स अपार्ट। ठीक है, और हम बिल्कुल अलग रहते हैं बिकॉज देयर इज़ अ टाइम जब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम, अल्लाह पाक का शुक्र अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो थिंग्स वर गुड, थिंग्स वर नाइस। लेकिन फ्रॉम द डे आई गॉट मैरिड माई इन लॉज ऑलवेज़ वांटेड कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बाहर रहें और मैं यहाँ पे उनके घर पे ही रहूँ। मैं अपने मैके भी ना जाऊँ, मैं बस उन्हीं के साथ रहूँ, उन्हीं के साथ रहूँ, उन्हीं के साथ रहूँ। ठीक है, उनके साथ रहकर उनके ये रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि टीवी ना चलाओ, ज़ोर की आवाज़ ना करो, रात में टीवी नहीं देखो, कमरे में। अच्छा, फ्रिज की बात करती हूँ। फ्रिज का ये सीन होता था कि कमरे में फ्रिज मतलब कि मेरे घर वालों ने मुझे एक फ़्रिज दिया था काफ़ी बड़ा सा। तो उन्होंने, मैं जैसे ही जो है वो मदीना मुनव्वरा गई तो उन्होंने मेरे अम्मी से बोला कि जो है हम क्या आपकी बेटी का फ्रिज बेच दें। एंड माई अम्मा वॉज एक्सट्रीमली इनोसेंट, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल दैट थिंगी। तो उन्होंने कहा हाँ जी आप बिल्कुल ऐसा कर दें, हाँ जी बिल्कुल ऐसा कर दें। तो आई एम सॉरी, दैट वाज नॉट राइट। उसके बाद अब मैंने आके देखा तो अब मुझे नहीं पता क्या सीन था क्या नहीं था। अब नया फ्रिज आया हुआ था, मेरा बेच दिया गया। उसके बाद आगे के मामलात होते रहे। माई बल्ब्स वॉज नॉट देयर। सबकी वीडियो डिटेल बनाऊंगी, अगर इन्जॉय कर रहे हैं तो ज़रूर बताऊंगी, नहीं कर रहे तो भी बताइएगा। ठीक है, ये सिर्फ ज़िंदगी की एक हकीकत है कि हमारी अपनी बेटी के साथ अच्छा हो लेकिन हमारी आने वाली बहू के साथ अच्छा ना हो। मैं ये नहीं कह रही कि हर इंसान बुरा होता है, कुछ लोगों की सोच गलत होती है। ठीक है, जो आने वाली बहुओं को ज़िंदगी को अजाब बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या कि व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, ये मैं आप लोगों को सिर्फ एक हाईलाइट दे रही हूँ। ठीक है, व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट दे यूज्ड टू मतलब कि झंझोड़ना, पता है वो मुझे झंझोड़ के मेरी मदर इन लॉ उठाती थी और वो कहती थी कि बस कितना सोगी, मतलब क्यों सो रही हो तुम, ऐसा क्यों कर रही हो तुम। और उनकी अपनी औलादें तो सोती थी लेकिन मुझे शी नेवर लेट मी स्लीप। ठीक है, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। जो सासें अपनी बहुओं को इंसान नहीं समझती ना, मैं तो उनको इंसान ही नहीं कहती। लेकिन एक बात बताऊं, अल्लाह पाक ने सबके लिए अच्छा ही सोचा है और आपके साथ भी अच्छा होगा। मेरी सुनने वाली तमाम बहनें और तमाम भाई, ठीक है, दोस्त और अहबाब, ठीक है, सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हुआ होगा। उसके बाद मॉरल मतलब मैं हाईलाइट दे रही हूँ। उसके बाद जो मेरी बेटी पैदा हुई तो बिल बना 80,000 रुपये का इन एन अमेजिंग प्राइवेट हॉस्पिटल, जिसमें मैं 24 आवर्स से पहले ही मुझे डिस्चार्ज दे दिया गया। माई डॉटर वॉज बॉर्न अराउंड 3 और सुबह के 10 बजे मुझे डिस्चार्ज दे दिया गया। एंड द बिल वॉज फॉर 80,000 रुपीज़। 80,000 रुपये का बिल था। जैसे ही मतलब उनके पास पैसे ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड की तरफ से थे, तो उन्होंने कहा कि जी ये तो बहुत बुरा हुआ। और बेटी, मतलब वो मुझे महसूस हो रहा था कि अब बेटी क्यों हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर हर। ठीक है, मैं भी एक टाइम पे कहती थी कि नहीं बेटा होना चाहिए, लेकिन यू नो व्हाट, अल्लाह ऑलवेज हैज़ बेस्ट एंड अमेजिंग प्लान्स फॉर यू। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ और मैं ये बात सिर्फ उस दिन करना चाहती थी व्हेन द ट्रैफिक विल कम एंड लिसन टू दिस थिंगी। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पूछना हो मैं हर सवाल का जवाब दूंगी इंशाअल्लाह अज़ीम। और तो बस आप लोग, मैं बस इतना कहूँगी कि जो बेटियाँ, जो माएँ जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, प्लीज़ सोच के समझ के
अल्लाह पाक से दुआ करके अपनी बेटी की शादी करें कि वो हमेशा अपने घर में रहे बसे। एंड द थिंग जो मेरे गले में हड्डी की तरह फंसी रहती थी कि हमारा जो बेटा है वो बाहर रह के कमाएगा और तुम हमारे साथ रहोगी, देखें इस तरह नहीं होता, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो आप अपनी बहू को इतनी लेविश लाइफ दो कि उसको मतलब वो खुश रहे, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं था। कोई बात नहीं, नसीब में जैसा लिखा होता है वैसे ही मिलता है और अल्लाह पाक ने बेहतरीन ही लिखा होता है, ठीक है। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन मुझे सारी बातें करनी थी। और क्योंकि मैं अपने जो आने वाला जो मेरा ट्रैफिक है ना उसका मैं बताना चाहती थी कि ये भी सच्चाइयाँ होती हैं। और उसके अलावा बेटी हुई तो तुम्हारे घर वाले क्या ला रहे हैं, उनको ज़्यादा सामान लाना चाहिए, ये करना चाहिए, मिठाई भी नहीं लाए, मतलब 10 तरह के मसले। फिर व्हेन माई हस्बैंड वॉज अब्रॉड उन दिनों ऑब्वियसली, तो मुझे छोटे जो बुध बाज़ार होता है उससे जाके खुले हुए पैम्पर्स दिलाना, फिर मेरे बच्चे को रैशेज़ होना, एंड आई एम एक्सट्रीमली सेंसिटिव अबाउट हर। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी और हमारी बेटी को कि अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। मैं भी अपनी माँ की बेटी हूँ, अल्लाह मेरे भी नसीब अच्छे करे, मेरे तमाम सुनने वालों के अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे, और कोई भी बुरा वक्त और बुरी घड़ी हम तक कभी ना पहुँचे। आमीन या रब। दुआएं बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो टू ऑल द सासेस एंड बहुएज, ओके, सास एंड बहूज, सास सॉरी, तो भाई कहीं पे बहुएं गलत होती हैं, कहीं पे सासें गलत होती हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है, ठीक है। और मैंने बस इतना ही कहा कि अल्लाह बहुत बड़ा है एंड अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम, शुक्र, फजल, उसने जिस हाल में रखा बेहतरीन रखा और आगे भी वो बेहतरीन ही रखेगा। तो अल्लाह पाक हमारी बेटी के नसीब अच्छे करे और हमें हमारी सोच से भी बढ़कर आफ़ियत और खुशियाँ नसीब करे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।